पाकिस्तान के वो बदकिस्मत अदाकार जिन्होंने कैरियर और पैसे कमाने की खातिर अपना मुल्क छोड़ दिया, लेकिन दियारे गैर में भी वो इज्जत एहतराम ना मिल सका जो अपने मुल्क में था। पाकिस्तान की बेहद मुखालफत करके इंडियन सिटीजनशिप तो हासिल कर ली, लेकिन वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो गए। जिस वक्त पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ा था, उस वक्त पाकिस्तानी इंडस्ट्री अपने जवाल के दौर में थी। लेकिन आज जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री व ड्रामा इंडस्ट्री कामयाबी की मंजिलें तय कर रही है, वही फनकार ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि काश हमने पाकिस्तान को हमेशा के लिए खैरबाद ना कहा होता। दूसरे फनकारों की तरह बॉलीवुड में काम तो किया होता, मगर नेशनैलिटी हासिल ना की होती, क्योंकि जो मुकाम व मर्तबा उनको पाकिस्तान में था वो इंडिया में हासिल ना हो सका। इंडिया में गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस कैटेगरी में नंबर 1 पर हैं सलमा आगा। सलमा आगा, जिसका असल नाम भी यही है, ताल्लुक मुस्लिम पठान फैमिली से है। मोरका 25 अक्टूबर 1956 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुई, लेकिन जिंदगी का ज्यादा अरसा लंदन में गुजारा क्योंकि वालिद का वहाँ कारोबार था। सलमा आगा ने तालीम लंदन से हासिल की। खानदान बरसगीर के उन मशहूर खानदानों में से है जो फिल्म इंडस्ट्री और मौसीकी से वाबस्ता थे। वालिद का नाम लियाकत गुल आगा और वालदा का नाम नसरीन, जो कि जरीना गजनवी के नाम से मशहूर थी। सलमा आगा का कहना था कि मैं पाकिस्तानी नहीं थी और ना ही हूँ, क्योंकि मेरे वालिद का ताल्लुक अमृतसर से था और कारोबार के लिए लंदन चले गए थे और वहाँ रहाइश अख्तियार की। सलमा आगा की नानी का नाम अनवरी बेगम था, जो कि ब्रिटिश राज में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक थी। पहली फिल्म हीर रांझा जो 1932 में रिलीज हुई, उसमें बतौर हीर काम किया। और नाना का नाम रफीक गजनवी था, जो कि पश्तून मौसीकार थे। उन्होंने इसी फिल्म में रांझे का किरदार निभाया था। ये हीर रांझा कहानी पर बनने वाली पहली फिल्म थी। लेकिन सलमा आगा की वालदा के बचपन में नानी नाना दोनों के दरमियान तलाक हो गई। फिर सलमा आगा की नानी ने दूसरी शादी जुगल किशोर मेहरा से कर ली, लेकिन सलमा आगा की वालदा रफीक गजनवी से है। मगर अच्छी बात यह है कि जुगल किशोर मेहरा, जो कि हिंदू थे, मगर सलमा आगा की नानी से शादी के बाद मुसलमान हो गए और अपना नाम अहमद सुलेमान रखा। दरअसल जुगल किशोर मेहरा राज कपूर के फर्स्ट कजन थे। तो इस तरह सलमा आगा की फैमिली का राज कपूर फैमिली के साथ कनेक्शन साबित होता है। चूंकि जुगल किशोर मेहरा मुसलमान हो गए थे, तो कपूर फैमिली ने इनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। सलमा आगा का कहना था कि चूंकि मेरे वालिद का ताल्लुक इंडिया से था, तो जब पाकिस्तान बना तो हमारी फैमिली दीगर मुस्लिम फैमिलीज़ के हमरा पाकिस्तान चले गए और वहाँ जाकर मेरी पैदाइश हो गई। लेकिन हम पिछली 4 नस्लों से हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है। हिंदुस्तान की हर चीज़ से प्यार है, क्योंकि इंडिया ने और वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने हमें गले लगाया, जिसकी हम बहुत कदर करते हैं। सलमा आगा ने अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ भी इंडिया से किया। पहली फिल्म का नाम निकाह था, जो 1982 में रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। इसके अलावा भी 1 दर्जन के करीब इंडियन फिल्मों में नजर आई। सलमा आगा अपने कैरियर की वजह से बहुत अरसा इंडिया में मुकीम रही, लेकिन इंडिया आने के लिए उनको हिंदुस्तान का वीज़ा लगवाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। सलमा आगा ने 80 की दहाई में पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार जावेद शेख से शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी। कुछ ही देर बाद तलाक हो गई। फिर दूसरी शादी पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर रहमतुल्लाह खान से की, जो 1999 में हुई थी, जिसमें से 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है लियाकत अली खान और बेटी का नाम साशा खान। साशा खान भी बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी है। सलमा आगा के यही 2 बच्चे हैं जो इस वक्त भी उसके साथ रहते हैं। लेकिन सलमा आगा ने या उसके बच्चों ने कभी अपने वालिद का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी किसी को बताया कि उनके वालिद पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर थे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन इस शादी का नतीजा भी तलाक की सूरत में निकला। 2010 में तलाक हो गई। अब सलमा आगा ने तीसरी शादी 2011 में की, जिनसे की उसका नाम मंजर शाह है, जो कि दुबई के बिजनेसमैन है। सलमा आगा ने तकरीबन 20 के करीब पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। जावेद शेख और सलमा आगा की जोड़ी बहुत मशहूर हुई, इसी वजह से दोनों ने शादी कर ली थी। वैसे भी जावेद शेख बहुत रंगीन मजाज फिल्मी हीरो रह चुके हैं। बहुत सारे अफेयर्स भी मंजरेआम पर आते रहे हैं। सलमा आगा ने इंडियन नेशनैलिटी हासिल करने के लिए अप्लाई किया और 2017 में बिल आखिर मोदी गवर्नमेंट ने सलमा आगा को भारतीय नेशनैलिटी दे दी। अब पोजीशन ये है कि सलमा आगा मुंबई में रहाइश पजीर हैं, इंडिया को अपना असल मुल्क करार देती हैं, अपनी तमाम तर वफादारियाँ इंडिया के साथ साबित करने की कोशिशों में रहती हैं। इसके साथ साथ कपूर फैमिली से भी खुद को जोड़ती हैं, मगर ना तो इंडियन और ना ही कपूर फैमिली सलमा आगा को कोई लिफ्ट करवाते हैं। गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अपनी बेटी को भी बॉलीवुड में एंट्री दिलवाई, मगर वो भी कामयाब ना हो सकी। पाकिस्तान में जो इज्जत और फेम मिला था, जिसमें दिन ब दिन इजाफा होना था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज के दौर में है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे ड्रामे और फिल्में बन रही हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन भी पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में काम करने आते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं आ सकता तो साबका पाकिस्तानी नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने खुद पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को चुना। उसके साथ साथ पाकिस्तान की मुखालफत में भी पेश रहते हैं, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की पहली शर्त थी, जो भी इंडिया की नेशनैलिटी अप्लाई करेगा उसको पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करनी पड़ेगी। नंबर 2 पर है अदनान समी खान।
अदनान समी खान 1971 में बरतानिया के शहर लंदन में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम लंदन से हासिल की। वालिद अरशद समी खान का ताल्लुक पश्तून कबीले से था, वालदा का ताल्लुक कश्मीर से। अदनान समी खान के वालिद पाकिस्तानी एयरफोर्स में बतौर कैप्टन तैनात रहे और रिटायरमेंट के बाद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सफीर भी रह चुके हैं। अदनान समी खान के दादा आगा महफूज जान अफगानिस्तान के गवर्नर भी रहे। अदनान समी खान ने अपनी इब्तदाई तालीम लंदन से हासिल की। जर्नलिज्म और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा LLB किंग कॉलेज लंदन से किया। अदनान समी खान को पियानो बजाने का शौक 5 साल की उम्र से था। शुरू से ही पियानो बजाते थे। अपनी जिंदगी का सबसे पहला म्यूजिक 9 साल की उम्र में बनाया। इसके बाद अदनान समी खान ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में क्लासें लेना शुरू कर दी। अदनान समी खान ने पहली बार पाकिस्तानी फिल्म सरगम में काम किया, जिसके गाने खुद उसने गाए और आयशा भोंसले ने भी अदनान समी खान के साथ गुलकारी की। यह पाकिस्तान की वाहिद फिल्म थी जिसमें आयशा भोंसले ने अपनी आवाज़ दी। इसके बाद आयशा भोंसले और अदनान समी खान ने मिलकर एक गाना गाया जो कि बहुत मशहूर हुआ, कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ। ये गाना बहुत हिट हुआ। अदनान समी खान की इंडिया से वाबस्तगी बचपन से ही थी। अदनान समी खान ने पहली शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार से 1993 में की और दोनों का एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम अजान समी खान है। मगर इस शादी के 3 साल बाद तलाक हो गई। फिर 2001 में इंडिया विजिट वीज़े पर गए। वहाँ पर मुख्तलिफ वीडियो सॉन्ग्स रिलीज किए और वहीं पर रहना शुरू कर दिया और अपने वीज़े की मुद्दत बढ़ाने लगे। अदनान समी खान ने दूसरी शादी रोया समी खान के साथ की, जो कि जर्मन अफगानी लड़की है, जिससे एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम मदीना रखा, जो कि मदीना मुनव्वरा की मुनासबत से था। आप अदनान समी खान से 1000 इख्तलाफात कर लें, मगर एक बात जो काबिल तारीफ है वो ये है कि अदनान समी खान आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 2001 से लेकर 2015 तक पाकिस्तानी वीज़े पर इंडिया में रहते रहे। फिर पाकिस्तान ने नया पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया क्योंकि अदनान समी खान वहाँ मुस्तकिल रहने लग गए थे। और इसी अरसे में अदनान समी खान पासपोर्ट और वीज़े के सिलसिले में एक बार पाकिस्तान भी आए। फिर 2015 में बाकायदा इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया और इंडियन सिटीजनशिप हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे दी क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। और 2015 के आखिर में अदनान समी खान को इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। अदनान समी खान का कहना था कि मैं पिछले कई बरसों से इंडिया में रहता हूँ और यहाँ खुद को ज़्यादा मुतमईन महसूस करता हूँ क्योंकि लोग यहाँ मुझे प्यार करते हैं और यहाँ पर मुझे काम भी मिलता है। सोशल मीडिया पर मोस्ट ऑफ ट्विटर पर अदनान समी खान को बहुत बार ट्रोल भी किया गया। अदनान समी खान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेंट भी कहा जाता रहा, जिससे अदनान समी खान को शक की निगाह से भी देखा जाने लगा। ऐसा करने से अदनान समी खान को इंडिया में मुश्किलात पेश भी आईं। अब अदनान समी खान को इंडियन नेशनैलिटी मिल चुकी है, वो बाकायदा इंडियन है। मगर ये बात भी सच है कि जो वैल्यू इंडियन पासपोर्ट मिलने से पहले थी वो आज नहीं है। वैसे तो हर अरूज को ज़वाल और ज़वाल को अरूज है, लेकिन अदनान समी खान के अरूज का सूरज ग्रुप हो चुका है। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सिंगर जो पाकिस्तानी हैं मगर इंडिया में ज़्यादा शोहरत हासिल है, जिनमें नुमाया नाम आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, जावेद बशीर समेत और भी बहुत सारे सिंगर हैं जो इंडिया में अदनान समी से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और इंडियंस उनको अदनान समी से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। अदनान समी हमेशा खुद को इंडियन साबित करने में मसरूफ़ अमल रहते हैं। पाकिस्तानी अदनान समी खान को ट्रोल करते हैं और अदनान समी हर एक से लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे अदनान समी खान के फ्रस्ट्रेशन और टेंशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर अपसेट हैं। बाई बर्थ और बाई चॉइस में बहुत फ़र्क होता है। वैसे अदनान समी की पैदाइश इंग्लैंड की है मगर अबाओ अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है। अदनान समी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में और नफरत का जवाब नफरत में देते हैं, मगर पाकिस्तान की मुखालफत में वो इस कदर आगे निकल चुके हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। हालांकि अदनान समी का भाई जुनेद समी और वालदा पाकिस्तान में ही मुकीम है, बल्कि बेटा अजान समी खान भी पाकिस्तान में है और बतौर म्यूजिक डायरेक्टर अपने कैरियर का आगाज कर चुका है। हमारे ख्याल से अदनान समी ने पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया की शहरियत हासिल करके बहुत बड़ी गलती की। बतौर पाकिस्तानी अगर वो इंडिया में काम करते रहते तो ज़्यादा इज्जत, शोहरत और पैसा मिलता, लेकिन आज अदनान समी की बॉलीवुड में पोजीशन ना होने के बराबर है। अदनान समी की चंद बातें जो बहुत अच्छी हैं वो अपने पाकिस्तानी दोस्तों और अदाकारों की आज भी कदर करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत से पेश आते हैं और नफरत करने वालों से उसी अंदाज में। मगर अदनान समी के कैरियर का सूरज ग्रुप हो रहा है। अगर आज अदनान समी खान पाकिस्तान में होते तो बतौर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बहुत इज्जत मिलती। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के वो फनकार जो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में चले गए। अगर आप पाकिस्तान के इन अदाकारों को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। शुक्रिया।